नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को, जिसमें हमने हमारे पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों को देखा था जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया गया था, ग्वालियर और ओरछा। आज हम दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख 2 ज्योतिर्लिंगों के, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। तो सबसे पहले चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की ओर, जिसे इतिहास में उज्जैनी, प्रतिपाल, पद्मावती, अवंतिका, भोगवती, अमरावती, कुमुदवती, विशाला और कुशस्थी आदि नाम से भी जाना जाता है। एक समय था जब यह शहर अवंती जनपद की राजधानी बना और इसीलिए इसे अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ श्री हरसिद्धि देवी का मंदिर, कालिया देव महल, श्री काल भैरव मंदिर, श्री मंगलनाथ मंदिर, भृतहरि की गुफाएं, संदीपनी आश्रम जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी प्रसिद्ध हैं। पुराणों में अवंतिका अर्थात उज्जैन का उल्लेख भारत की पवित्रतम सप्तपुरियों में से एक के रूप में किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के प्रथम और शाश्वत शासक कहे जाने वाले महाराजाधिराज श्री महाकाल यहाँ विराजमान है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। इस अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने करवाया था। उज्जैन की हरसिद्धि मंदिर इस स्थल को भी शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है यह माता सती के शरीर से हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। इस स्थान को सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि भी कहा जाता है। उज्जैन में 2 प्रमुख शक्तिपीठ माने गए हैं, एक हरसिद्धि माता का मंदिर और दूसरा गढ़कालिका माता की शक्तिपीठ। पुराणों के अनुसार उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत पर माता सती की औष्ठ गिरे थे, इसलिए माता गढ़कालिका मंदिर को शक्तिपीठ का अंश माना जाता है। कालिया देव महल उज्जैन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। 1458 में मांडू के सुल्तान द्वारा इसे बनवाया गया था। यह महल शिप्रा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। इसका केंद्रीय हॉल पारसी वास्तुकला का उम्दा उदाहरण है। इस महल में अकबर और जहांगीर की यात्रा पर 2 शिलालेख भी मौजूद हैं। काल भैरव मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्गी मंदिर ऐसे मंदिर को कहते हैं जहां मांस, मदिरा, बलि और मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। भृतहरि की गुफाएं भृतहरि एक महान संस्कृत कवि थे। इन्होंने शतक त्रय यानी नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। कहा जाता है भृतहरि उज्जैनी के राजा थे। ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के अग्रज थे और ये अपना राजपाट अपने भाई को सौंपकर सन्यासी जीवन जीने लगे थे। वैद्यशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में करवाया था। इसे यंत्र महल भी कहा जाता है। आज भी इस वैद्यशाला का उपयोग पंचांग बनाने में किया जाता है। खगोल शास्त्रियों की मान्यता है कि यह उज्जैन नगरी पृथ्वी और आकाश की सापेक्षता के ठीक मध्य में स्थित है। इसी कालगणना के शास्त्र के लिए इसी की यह स्थिति सदा उपयोगी रही है, इसलिए इसे पूर्व का ग्रीनविच या भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। कुंभ मेला भारत का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र त्योहार है, जो भारत के प्रमुख 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। इस समय बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने के कारण उज्जैन में इसे सिंहस्थ कहा जाता है। यह महोत्सव प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर शिप्रा नदी के तट पर मनाया जाता है। 2017 में यूनेस्को की ओर से भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई थी। कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है। यहाँ लाखों लोग पवित्र नदियों के किनारे स्नान के लिए दुनिया भर से जमा होते हैं। इसके अलावा योग और नवरोज भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल है। कालिदास, वराहमिहिर, बाणभट्ट, राजशेखर, पुष्पदंत, शंकराचार्य, बल्लवाचार्य, भृतहरि, दिवाकर, कात्यायन और बाण जैसे विविध क्षेत्रों के महान विद्वानों का उज्जैन से जुड़ाव रहा है। मुगल सम्राट अकबर ने इस शहर को अपनी क्षेत्रीय राजधानी बनाया था। मराठों ने 18वीं शताब्दी से पहले यहाँ शासन किया था। सिंधिया राजवंशों ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए यहाँ काम किया था। 1235 में इल्तुतमिश ने यहाँ आक्रमण कर इस शहर को लूटा था। राजा विक्रमादित्य ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था और संस्कृत के महान विद्वान और भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले महाकवि कालिदास भी राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। 1810 में सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से
ग्वालियर स्थानांतरित कर दी थी। उज्जैन का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है और इसे मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान भी माना जाता है। कालिदास समारोह। कालिदास समारोह वर्ष 1958 में शुरू हुआ। हर साल उज्जैन में कालिदास समारोह मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने महाकवि कालिदास की स्मृति को ध्यान में रखते हुए हर साल समारोह का आयोजन करने के लिए उज्जैन में कालिदास अकादमी की स्थापना की है। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल से ही धर्म, दर्शन, संस्कृति, विद्या और आस्था का केंद्र रहा है। इसी आधार पर यहाँ कई धार्मिक स्थलों का निर्माण स्वाभाविक रूप से हुआ। हिंदू धर्म और संस्कृति के पोषक अनेक राजाओं, धर्मगुरुओं एवं महंतों ने जन सहयोग से इस महातीर्थ को सुंदर एवं आकर्षक मंदिरों, आराधना स्थलों से संग्रहित किया है। उज्जैन के प्राचीन मंदिर एवं पूजा स्थल जहां एक ओर पुरातत्व शास्त्र की बहुमूल्य धरोहर है, वहीं दूसरी ओर ये हमारी आस्था एवं विश्वास के आदर्श केंद्र भी हैं। अब चलते हैं ओमकारेश्वर की ओर। ओमकारेश्वर मंदाता नामक द्वीप पर खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अद्वैत के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद जी की गुफा, सिद्धनाथ के भव्य मंदिर के भग्नावशेष, गौरी सोमनाथ का मंदिर, ऋणमुक्तेश्वर मंदिर इस स्थान पर स्थित है। द्वीप के प्रणकाक्षर ओम के आकार के कारण इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकता की मूर्ति कहा गया है। जैन धर्म का तीर्थ सिद्धवरकूट भी पास में ही स्थित है। यहाँ पर जैन धर्म के कई प्राचीन मंदिर हैं जो लगभग 1488 ईस्वी के आसपास की है। चित्रों में प्रमुखतः तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ जी का वर्णन है। यहाँ भगवान महावीर स्वामी, संभवनाथ स्वामी, चंद्रप्रभु स्वामी और श्री बाहुबली स्वामी सहित अनेक प्राचीन प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र रही हैं। इस तरह से हमने उज्जैन और ओमकारेश्वर से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल देख लिए हैं। अब हम इन्हें एक बार नोट्स के रूप में समराइज कर लेते हैं। उज्जैन के बारे में हमने देखा था कि उज्जैन को विभिन्न नामों से जाना गया है। उज्जैनी, प्रतिपाल, पद्मावती, अवंतिका, भोगवती, अमरावती, कुमुदवती, विशाला, कुशस्थिति और अवंतिकापुरी। इसके अलावा प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री हर्षदेवी देवी का मंदिर, कालियादेह महल, श्री काल भैरव मंदिर, श्री मंगलनाथ मंदिर, वृथरी की गुफाएं और संदीपनी आश्रम। उज्जैन का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसके अलावा उज्जैन को मंगल ग्रह की उत्पत्ति का केंद्र भी माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जिसका जीर्णोद्धार राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने करवाया। हरसिद्धि माता का मंदिर यह शक्तिपीठों में से एक है जहां पर माता सती के शरीर से हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। इस स्थान को सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है। गढ़कालिका मंदिर भैरव पर्वत पर माता सती के जहां ओष्ठ गिरे थे वहां पर गढ़कालिका शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। कालियादेह महल उज्जैन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। वर्ष 1458 ईस्वी में मांडू के सुल्तान द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह पारसी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अकबर और जहांगीर से संबंधित शिलालेख भी मौजूद है। काल भैरव मंदिर यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है, लगभग 6000 साल पुराना। वाम मार्गी मंदिर उन मंदिरों को कहा जाता है जहां पर मांस, मंदिरा, बलि, मुद्रा जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं। वृथरी की गुफाएं इन गुफाओं में राजा वृथरी ने अपना सन्यासी रूप में जीवन व्यतीत किया था। वृथरी एक महान संस्कृत कवि थे। इन्होंने शतक तरह की रचना की थी, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। वैद्यशाला वैद्यशाला का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था 1719 ईस्वी में। इसे यंत्र महल भी कहा जाता है। कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल कुंभ मेला भारत का सबसे प्रसिद्ध एवं पवित्र त्योहार है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में इसका आयोजन प्रति 12 वर्ष में किया जाता है। 2017 में इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसका इतिहास देखें तो 1235 में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था यहाँ पे और इसे लूटा था। 1810 तक यह सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा, जिसे बाद में स्थानांतरित करके ग्वालियर कर दिया गया। कालिदास समारोह का आयोजन
उज्जैन में किया जाता है कालिदास के सम्मान में। वर्ष 1958 में इसे शुरू किया गया था और कालिदास अकादमी की स्थापना उज्जैन में 1977 ईस्वी में की गई थी। ओमकारेश्वर मानधाता। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के मध्य मानधाता नामक द्वीप पर स्थित है, खंडवा जिले में। यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इन दोनों को ही एक ही शिवलिंग माना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो इस तरह से महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग हो गए मध्य प्रदेश के। ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य, गोविंद जी की गुफाएं, सिद्धनाथ मंदिर के भग्नावशेष, गौरी सोमनाथ का मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर भी अवस्थित है। मानधाता द्वीप ओम के आकार का होने के कारण इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ गया। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस कहा जाएगा। सिद्धवरकूट, यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह नर्मदा नदी के बीच मानधाता द्वीप पर स्थित है। जैन धर्म के अति प्राचीन मंदिर यहाँ मिलते हैं, जिनमें से महावीर स्वामी, संभवनाथ स्वामी, चंद्रप्रभु स्वामी और श्री बाहुबली स्वामी समेत अनेक प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो इस तरह से हमने उज्जैन और ओमकारेश्वर के बारे में सभी तथ्य पढ़ लिए हैं। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ कमी है तो मुझे लिखें मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए पर्यटन स्थलों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।